क्या है? आपको ये तकलीफ है कि हमने ये क्यों लिख के दे दिया कि इमरान खान साहब को किस माहौल में और किस तरह गिरफ्तार किया गया, उस तकलीफ का हमें एहसास है, क्योंकि यही वो तकलीफ है जो 9 मई के मुहर्रिकात का सबब बनी है। तो उसको जरा एड्रेस करें ना। अगर आपके पास इतने इख्तियारात हैं तो जरा बताएं कि किसने पकड़ा, क्यों पकड़ा, किसके कहने पर पकड़ा, बयान करें। फिर सीसीटीवी फुटेजेस कहां पे गई, कौन कौन लोग थे जो प्रवोक करते रहे, बाकी चीजें छोड़ दें। ये जो मिलिट्री कोर्ट का जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसके अंदर एक ऑनरेबल जज ने कहा कि अगर मुजाहिरीन किसी जगह से चलते हुए कोर कमांडर हाउस या जिना हाउस तक पहुंच गए तो यह फेलियर है सिक्योरिटी का। आज अदलिया भी आपकी सिक्योरिटी के ऊपर सवाल उठा रही है। मैं नहीं कह रहा, मैं तो इससे ज्यादा बहुत कुछ कहता हूं। आपकी सुप्रीम कोर्ट का एक जज कह रहा है, वो कमेंट पास कर रहा है। तो इंतहाई माजरत के साथ मुझे यह कहना पड़ेगा कि आज आपका रवैया मुज़ाकरात से भागने का था। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने की, जो इल्जामात आपने लगाए, अब मैंने आपके सामने शहीदों के नाम ले दिए हैं, मैंने आपके सामने जख्मियों की लिस्ट बयान कर दी है, मैंने आपके सामने मिसिंग पर्सन्स का तज़किरा कर दिया है। अगर आप में मॉरल करज है, इखलाकी जुर्रत है, तो फिर एडमिट करें कि आज दिन में आपको दूसरी शिकस्त हुई है। पहली शिकस्त आपको यह हुई कि आप वो बयानियां नहीं बना सके कि इन्होंने कागज पे इमरान खान साहब का नाम लिख के नहीं दिया और इन्होंने बाकी लोगों का। हमें आपके दुख का अंदाजा है, दर्द का अंदाजा है। हम पाकिस्तान के उस लीडर की तरह नहीं है इमरान खान कि ना उसकी फैमिली को पता था, ना उसकी पार्टी को पता था। वो सजा याफ्ता था और रातों रात एक कागज के ऊपर साइन करके वो पाकिस्तान से निकल गया। अगले दिन पार्टी को पता चला। हमने आपने आखिरी बात की कि जी ये असीरान के हवाले से हम क्या कर सकते हैं। हमने फेडरल गवर्नमेंट की बात की है, सूबाई गवर्नमेंट की बात की है, हम क्या कर सकते हैं। आपको पता है आप क्या कर सकते हैं। आपको गुज़श्ता दोनों मीटिंग्स में भी बताया था कि आपने क्या करना है, आपको आज भी बताया था कि आपने क्या करना है। और वो करना क्या है, वो ये है कि हमें आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं चाहिए। इमरान खान आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं लेगा। आप उतावले हैं, आप मरे जा रहे हैं। किसी तरीके से इमरान खान के ऊपर कोई एहसान करके उसे जेल से निकाल दें, वो नहीं आएगा ऐसे। आज भी सलमान अकरम राजा साहब ने मीटिंग में यह बात कही कि इमरान खान इज कंफर्टेबल, वो जेल के अंदर इत्मीनान और सुकून के साथ है, वो अपने केसेस को फेस करके बाहर आएगा। हमने आपसे क्या डिमांड किया है, एक ही जुर्म की, एक ही वकुआ की 10-10 FIR से, एक ही शख्स, एक ही दिन, एक ही टाइम के ऊपर 16-16 जगह पर उसकी शमूलियत जाहिर की गई है। 700 किलोमीटर का डिफरेंस है आपस में। हमने ये कहा कि जिस वक्त आपका ट्रायल मुल्ज़म का मुकम्मल हो जाता है तो जमानत आईनी और कानूनी तौर पे उसका इस्तेहकाक होती है। आपकी प्रोसिक्यूशन रोड़ा अटकाती है उस जमानत में। वो क्या करती है कि वो जाके जज के आगे या उस बेल एप्लीकेशन को अपोज करती है, या जो पंजाब में आपने हजारों FIRs काटी हैं जिसके अंदर हर FIR में आपने 200, 250, 300, 400 के करीब नामालूम लोग रखे हुए हैं। आप किसी एक मजीद FIR में से नामालूम की जगह पर उस बंदे का नाम डालते हैं और दूसरे केस में उसकी गिरफ्तारी डाल देते हैं। हमने आपसे प्रोसिक्यूशन के इस रवैये की बात की है कि प्रोसिक्यूशन पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का ये सिलसिला रोके। इमरान खान साहब की 1 माह कबल तमाम मुकदमात में जमानत हो गई, कुछ मुकदमात के अंदर वो बरी हो गए। शाम को उनकी रोबकार जारी होनी थी और इमरान खान ने बाहर निकलना था। आपने न्यू टाउन के एक पर्चे के अंदर इमरान खान का नाम शामिल करके दोबारा रिमांड और जुडिशियल कर दिया। ये सिलसिला रोकना चाहते हैं, इसके ऊपर बात होगी। ना आपसे किसी केस के खत्म करने का कह रहे हैं, ना आपसे किसी केस में मावरा अदालत रिहाई की बात कर रहे हैं।
ना आपसे एग्जेक्टिव ऑर्डर की बात कर रहे हैं। ये तकलीफ दे अमर है, मुझे अंदाजा है, ये बहुत तकलीफ दे है। आप चाहते हैं कि इमरान खान, उसके इत्तेहादी, उसके कारकुनान वो दुहाई दें आपके लीडर की तरह कि मुझे पाकिस्तान से निकालो, लेकिन हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश, हर हसरत पे दम निकले, हर ख्वाहिश पे दम निकले। इमरान खान ना पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, ना इमरान खान आपसे को एनआरओ ले रहा है। इमरान खान अपना केस लड़के बाहर आ रहा है। और आप तसल्ली रखें, जो चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं उसका हमें इदराक है, हमें अंदाजा है। मैंने आज से 15-20 दिन पहले कहा था कि हम तो मुस्कुरा रहे हैं, हमारा तो मुस्कुराने का टाइम है। मैं आज भी अपनी इसी बात पे कायम हूं। मैं आज भी मुस्कुराता हुआ मुज़ाकरात में गया हूं, इसलिए कि जिस बिगेस्ट पॉलिटिकल रियलिटी को आपने कहा कि उसके नाम के ऊपर कांटा लग गया है, आपने कहा कि उसकी सियासत खत्म हो गई है, आपने उसके पार्लियामेंटेरियंस को कहा कि तुम लोगों की सियासतें खत्म हो गई, तुम लोगों के पाकिस्तान में रहने की गुंजाइश